हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए। जो हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी टिपिकल एग्ज़ाम था बिकॉज उसमें एनिमल हस्बेंड्री की बेहद सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो हरियाणा जीके थी, ट्रेडिशनल जीके थी, इंडियन जीके, तो उसके काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस आए थे एंड सभी करंट अफेयर से लिंक थे। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एच एस एस सी हमेशा ऐसा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करें, लेकिन हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए हरियाणा जीके के लिए, ट्रेडिशनल जीके के लिए। आप अपने आप को तैयार रखना, मे बी इस बार एच आपसे इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछें। तो करंट अफेयर में आप ध्यान रखिए कि जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट होते हैं, कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स बेहद कम हैं, तो उस टाइम पे करंट अफेयर काफ़ी लंबा आता है, मतलब 1 से 1.5 साल पीरियड होता है। तो आप इतना करंट अफेयर कवर करके रखें हरियाणा के लिए। और जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि बजट आया था तो बजट के क्वेश्चंस आपने देखने को मिले थे, जैसे कि पेंशन कितना बढ़ा है, कितना अमाउंट का बजट हरियाणा का था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि करंट अफेयर से लिंक थे। तो आप करंट अफेयर हरियाणा की भी कवर करके रखिए एंड इंडियन जीके, जो कि इंडिया के बारे में होता है, अवार्ड्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, इनके बारे में अभी आप करंट अफेयर तैयार रखें। और जनरली हरियाणा के लिए तो आप मिनिमम 1 साल का कवर करें। आगे जैसे कि इस बार रिलीवेंट जो होता है, जैसे कि जॉब के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है एचएसएससी कुछ इम्प्रूवमेंट करे और वो आपसे आईपीसीज, आर्टिकल और कुछ लॉ की इंफॉर्मेशन आपसे ले। तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करके रखें। जो भी इम्पोर्टेंट आईपीसीज हैं उन्हें आपको याद रखना है, आर्टिकल्स याद रखना है। आर्टिकल में आप जो इम्पोर्टेंट है वो सुप्रीम कोर्ट, जो स्टेट के आर्टिकल्स हैं उनको याद रखें, और जो भी हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं उनको मेनली आप याद रखें। आगे हम मूव करते हैं कि जो कि ऐसा पोर्शन है, अब जो मैं पोर्शन आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है और वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब जो भी आपको बताया गया था वो एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो मीन्स आउट ऑफ सिलेबस जब एग्ज़ाम हो, तो आप कुछ अदर टॉपिक्स हैं जिन पे आप अपना होल्ड रखें, तो एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और सिलेक्शन भी ले पाएंगे। जैसे मैथ्स होता है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और वर्क टाइम के बारे में, परसेंटेज के बारे में, एवरेज के बारे में, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रखें, ये आपसे हमेशा एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मेनली अगर आपसे हिंदी नहीं भी पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक्स आपसे रिमूव नहीं करवाए गए, ना तो रीजनिंग रिमूव हुआ, ना मैथ्स रिमूव हुआ, ना इंग्लिश रिमूव हुआ, ना साइंस रिमूव हुआ, और ना ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस। सो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो जो मैथ्स है मैंने बता दिया, एवरेज कर कीजिए, परसेंटेज कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमेशा पूछे जाते हैं, आप उनको इवन कवर करके रखें ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। आगे आप रीजनिंग में ध्यान रखें कि जो ब्लड रिलेशन हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, तो कुछ टिपिकल पोर्शन अगर आपको लगता है तो वो आप ऑलरेडी कवर करके रखें, और वो आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। और कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ये काफ़ी इजी हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आप इजीली उस दिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिस दिन एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो रीजनिंग के भी टॉपिक्स जो भी आपको नहीं आते हैं उनकी प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि वही अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस एग्ज़ाम आ जाता है तो वही आपको स्कोर कराएंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश। जैसे कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो उन्हें एलिमिनेट करना होता है, तो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं कि इंग्लिश के थ्रू हम एलिमिनेशन करें। तो इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि वॉइस, स्पीच, आर्टिकल, टेंसेज, आपको ये तो इम्पोर्टेंट आने ही आने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। जैसे कि वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पीच में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ये आना ही चाहिए। एरर डिटेक्शन आपसे पूछा जाएगा, ये कंफर्म क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये अगर आते हैं तो आप स्कोर कर पाएंगे। तो टेंसेज आपको आना चाहिए, एरर डिटेक्शन आपको आना चाहिए, आर्टिकल आपको आना चाहिए, वॉइस एंड स्पीच आपको आना चाहिए।
आगे मूव करते हैं कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, आपको वो वॉच कर लीजिए। वो 37 मिनट का वीडियो है एंड उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी टॉपिक्स बताए हुए हैं और किस एवरी टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आप मिनिमम वहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रिपेयर रहें। एक बार आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साइंस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं एचएसएससी की मेनली एग्जाम्स में, और जो अभी कंडक्ट हुआ था उनमें भी हमें देखने को मिले थे। हार्मोन के क्वेश्चंस आते हैं, मिरर, लेंस, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है, ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चंस आता है, लॉज ऑफ मोशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, एसिड, बेस, पीएच, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड डिजीज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को मिनिमम प्रिपेयर करके रखें। हरियाणा जीके और ट्रेडिशनल जीके मीन्स इंडियन जीके पे कंप्लीटली श्योर मत होइए कि सिर्फ वहां से क्वेश्चंस आएंगे। जो ये पेज है मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को कवर करके रखें। और अगर बाय द वे आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आप अपना कंप्लीट श्योरिटी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस इन टॉपिक्स पे दिखा सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। बिकॉज अब भरोसा कीजिए कि अगर कोई जैसे इस बार एनिमल हस्बेंड्री पूछ लिया, मे बी नेक्स्ट टाइम एग्रीकल्चर पूछ लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कौन सा पूछा जाए, तो आप उनको कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पोर्शन हमेशा आना ही है एग्जाम में, आप उन पे होल्ड करो और कंप्लीट स्कोर करो। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट। Must like this video and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one very soon.